हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आपकी ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर वो है 70 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रिकल में। ट्रेनी सुपरवाइजर की ये वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज हम रिजर्वेशन देखें तो पोस्ट का नाम रहेगा ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। पोस्ट आई डी रहेगी 430 और जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 70, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 30 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 30 वैकेंसी है। 7 वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 18 वैकेंसी OBC SC कैंडिडेट्स के लिए 10, ST के लिए 5 और PWBD कैंडिडेट्स जो है उसमें 3 वैकेंसी रिजर्व है, जिसमें HI में 1, LD में 1, ID में 1 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसी है और DE एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 वैकेंसियाँ अलग से रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो 70 वैकेंसी है, ट्रेनी सुपरवाइजर वैकेंसी है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है आपके पास जो है वो फुल टाइम जो है, इसके लिए फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपने जो आपकी एग्जामिनेशन है वो क्लियर की होनी चाहिए। अगर आपने हायर टेक्निकल एजुकेशन कर रखी है जैसे BTech MTech या फिर ME कर रखी है और आपने डिप्लोमा नहीं किया है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डिप्लोमे के साथ BTech BE MTech ME कर रखी है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके डिसिप्लिन रहेंगे यहाँ पर उसमें रहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। ये डिसिप्लिन जो है वो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है, रेलिवेंट डिसिप्लिन है। अगर आपने इनमें से किसी में भी डिप्लोमा कर रखा है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रखी गई है वो है 27 ईयर। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। पे स्केल के बारे में यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बता रखा है। सर्विस बॉन्ड के बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि आपका एक सर्विस बॉन्ड जो है वो फिल किया जाएगा। 2,50,000 का ये जो सर्विस बॉन्ड होगा जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए है, और 1,25,000 का SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो है सर्विस एग्रीमेंट रहेगा। और ये 3 ईयर का आपका सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, मिनिमम 3 ईयर का। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ रखी गई है, अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर है, अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। पर अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से हैं जैसे अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 300 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 300 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 300 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। फ़ी पेमेंट के लिए आप जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है पेमेंट गेटवे पे अपनी फ़ीस पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए आपकी 5 ईयर की, PWBD की 10 ईयर्स की, एक्स सर्विसमैन विक्टिम ऑफ राइट्स एज पर गवर्नमेंट रूल फॉर EWS कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से यहाँ डिटेल में बताया गया है। OBC नॉन क्रीमिलियर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन विक्टिम ऑफ राइट्स के जो इशू हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, जिससे आप चेक कर लेंगे अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है वो एग्जामिनेशन लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100% वेटेज के साथ। एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड किए जाएंगे, बाय पोस्ट आपको नहीं भेजे जाएंगे। टेस्ट ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, 2 आवर्स की। क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज के, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के। इस तरह से टोटल 170 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी यहाँ पर दे रखा है। अगर आप अनरिजर्व EWS कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 30% इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होना चाहिए, और मिनिमम 40% एग्रीगेट होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 25 पार्ट 1 पार्ट 2 में और 30% एग्रीगेट आपके टोटल होने चाहिए। ये एप्लीकेशन आप फिल कर पाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की कोई क्वेरी है अगर आपको तो recruitment@powergrid.in पर आप जो है वो ईमेल कर सकते हैं इनको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी है 16 अक्टूबर से। क्लोजिंग डेट जो है वो है 6 नवंबर। 6 नवंबर तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है ऑनलाइन मोड से ही आपने जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। कट ऑफ डेट जो है डिटरमाइन एलिजिबिलिटी वो भी 6 नवंबर 2024 है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे कुछ ही दिनों में, और रिटन टेस्ट टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने बता रखा है दिसंबर या जनवरी 2025 में जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है रिटन टेस्ट लिया जाएगा। 6 नवंबर 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये जो आपकी वैकेंसी है ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की है, 70 यहाँ टोटल वैकेंसी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उससे डिटेल में चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर
और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।